आचार और अनाचार के विषय में विचार किया जा रहा है। कल जो हम विचार कर रहे थे वो ये था कि दूसरे देशों में व्यवहार अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे देश की उन्नति, उसका विस्तार नहीं होगा, उसकी प्रसिद्धि नहीं होगी। उस विषय में बातें हुई और जो युद्ध भूमि में जो सेना लड़ती है ना? उस विषय में भी कुछ बातें यहाँ रखी गई कि अगर जो पुरानी जो लोगों की सोच होती है कि कैसे युद्ध के समय भी अगर व्यक्ति युद्ध पर ध्यान न देकर किसी और विषय में लग जाता है तो उसमें पराजय की संभावना अधिक होती है। कोई भी काम करते हैं, चाहे युद्ध हो, कोई भी काम करते हैं, छोटा काम हो अथवा बड़ा काम हो, उस कार्य में हमारी पूरी एकाग्रता होनी चाहिए। मतलब इस प्रसंग से हमें ये सिखाया जा रहा है कि जिस काम को आप कर रहे हैं, जैसे अभी आप बैठे हैं यहाँ कक्षा में सभी लोग, तो अब इस समय आपका मुख्य कार्य क्या है? इस कक्षा में आप जो समय लेकर बैठे हैं, इस कक्षा पर ही आपका ध्यान होना चाहिए। तो अगर आप इस कक्षा में ही अपना ध्यान रखते हैं पूरा, किसी और जगह आप ध्यान नहीं लगाते हैं, तो इसको हम आचार के रूप में ग्रहण करते हैं। इसको इसको भी व्यवहार कहा जाता है, ठीक है? तो चाहे भीतर के कार्य हों, चाहे बाहर के कार्य हों, ऐसे ही हम परमात्मा का जब ध्यान करते हैं, तो ईश्वर का ध्यान करते समय प्रायः क्या होता है, हमारे मन में जो विविध विषयों के संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के कारण, ठीक है, अनेक प्रकार के विचार उस काल में हमारे मन में उपस्थित हो जाते हैं, आने लगते हैं। तो हम बैठे तो थे ध्यान करने ईश्वर का, लेकिन उन विचारों के प्रवाह में हम बह जाते हैं, ठीक है? विचार जैसा होता है उसके साथ हम जुड़ जाते हैं और उसकी धारा में बहने लगते हैं, ठीक है? तो वो भी क्यों होता है? वो भी इसीलिए होता है कि हम अपने मन के स्वरूप को, स्वयं को यानी आत्मा को भी हम ठीक से नहीं जानते हैं। जो हमारे मन में जो विचार उठ रहे हैं, उन विचारों के स्वरूप को नहीं जानते हैं, संस्कारों को नहीं जानते और उनको कैसे रोका जाता है, इस विषय में भी हमें ज्ञान नहीं होता है। इसलिए हम अपने मन पर अधिकार नहीं कर पाते। तो ये भी एक व्यवहार के अंतर्गत ही ग्रहण किया जाता है। तो ये बातें यहाँ हुई और दूसरे देशों में जो व्यवहार हम करते हैं, उसके विषय में स्वामी जी ने लिखा कि उनकी बुरी बातों का ग्रहण नहीं करना है, ठीक है? बुरे आचरण को हमें कॉपी नहीं करना है, उसका अनुसरण नहीं करना है। माइक बंद रखिएगा सभी लोग, ठीक है? तो ये बातें हुई और जब व्यक्ति अपने देश को लेकर के, समाज को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के जब गंभीर नहीं होता है, उसको व्यवहार का पता नहीं होता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि उसकी स्वतंत्रता, देश की जो अपनी स्वतंत्रता होती है, जो अपनी अखंडता होती है, वो खंड-खंड हो जाती है, ठीक है? सारा धन, विद्या, संस्कार, अपने अ, जो भी आचार व्यवहार है, सब खत्म हो जाता है और हम बन जाते हैं क्या? दूसरों के अनुसरण करने वाले, ठीक है? दूसरों का अनुसरण करने वाला बन जाते हैं। जो व्यक्ति जैसा करता है, तू करे सो मैं करूँ, ये कब होता है? तू करे सो मैं करूँ, ये कब होता है?
ये तभी होता है जब हम किसी वास्तविक सिद्धांत पर जब तक हम स्थिर नहीं होते हैं, अडिग नहीं होते हैं, तो हमें ये समझ में नहीं आता है प्रायः कि वास्तव में सत्य क्या है ना? धर्म क्या है? ये सब हमें पता नहीं होता है, इसलिए जो जैसा करे उस उसके अनुसार हम भी करने लग जाते हैं। तो तू करे सो मैं करूँ का जो सिद्धांत है वो यही है कि हमारे पास कोई अपना सिद्धांत नहीं, हमारे पास कोई अपनी समझ नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नकल करते हैं। परीक्षा हॉल में जब विद्यार्थी परीक्षा दे रहा होता है, अब वो चाहे किसी भी रूप में हो, फिजिकली, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, ठीक है? तो कुछ विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, सबके नहीं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि भई वो सोचते हैं थोड़ा-सा तो देख लें, आँख झाँक लें, कुछ मिल जाए हमको सपोर्ट। क्यों होता है? कि उसकी अपनी खुद की जब तैयारी नहीं होती है, तो फिर पन्ने पलटेगा, किसी से पूछेगा जो भी होगा, ठीक है? तो लेकिन जो अपनी तैयारी करके बैठा है, जिसने मेहनत की है, उसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं। तो वही चीज़ अपना होता है, अगर अपना आचार नहीं है, अपना व्यवहार नहीं है, तो व्यक्ति दूसरों को फिर लेगा, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर कहा कि सब कुछ देश स्वातंत्र्य नष्ट हो जाता है, जब व्यक्ति अपने सिद्धांतों को छोड़ करके दूसरों के अनुसार व्यवहार करता है। और दूसरा सोच की बात की गई, सोच का मतलब क्या होता है? शुद्धि। सामान्यतया सोच का मतलब लोग क्या समझते हैं? सोच का मतलब वही बस जो शुद्धि जो सुबह जाकर के टॉयलेट में जो व्यक्ति जाता है शोधन करने के लिए, या गाँव में लोग खेतों में जाते हैं लोटा लेकर के, तो शौच का मतलब वही समझते हैं उसको। यद्यपि शौच शब्द का अपना एक अर्थ है, वो क्या है? शुद्धि करना। अगर हम नहा रहे हैं शरीर का, वो भी एक शौच ही है ना? घर की सफाई कर रहे हैं, झाड़ू-पोछा कर रहे हैं, ये सब क्या है? शौच है। तो बाह्य शुद्धि होती है और आंतरिक शुद्धि होती है, अपने विचारों की, है ना? अपने व्यवहारों की, ठीक है? ये सब कुछ शौच के अंतर्गत आता है। तो स्वामी जी ने बताया कि हम अपने घर की साफ-सफाई रखें, कपड़ों की, खान-पान की, विचारों की, ये सब शुद्धि हमें रखनी चाहिए। ये भी क्या है? आचार है, ये भी व्यवहार है। अब आज जो प्रश्न कर रहे हैं, सखरी-निखरी, ये कुछ होता होगा। सखरी-निखरी क्या है? कुछ सखरी के विषय में बोल रहे हैं कि जो जल आदि में अन्न पकाए जाते हैं, उसको सखरी कहा जाता है। जल आदि में जो अन्न पकाए जाते हैं और जो दूध जो घी दूध में पकाते हैं वो निखरी, यानी जो जल में पकाया जाता है जो कुछ भी अन्न आदि, उसको सखरी कहा। मतलब ये पूर्व पक्षी ने पहले पूछा है कि सखरी-निखरी होता क्या है? उसका उत्तर दे रहे हैं स्वामी जी, कि जल में जो पकाए जाते हैं उसको सखरी कहते हैं और जो घी दूध में पकाते हैं उसको निखरी अर्थात चोखी। घी दूध में पकाए जाते हैं उसको चोखी, घी दूध में जो पकाए जाते हैं तो उसको निखरी कहते हैं अर्थात चोखी। यह भी उन धूर्तों का चलाया पाखंड है, ठीक है? मतलब क्या है, इसको समझिए। अभी ये जो उत्तर में जो सखरी जो जल आदि में पकाए जाते हैं और घी दूध में पकाए जाते हैं वो निखरी, ये जो इतनी बात है, ये भी जो जन सामान्य में जो अविद्या के कारण जो प्रचलित हो गया था, उसको लेकर के स्वामी जी यहाँ पे उत्तर के रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी उसका समाधान करेंगे। यह भी उन धूर्तों का चलाया एक पाखंड है, क्योंकि जिसमें घी दूध अधिक अधिक लगे, उसको खाने में स्वाद आए और उदर यानी पेट में चिकनापन अधिक जाएगा, ठीक है? इसलिए यह प्रपंच रचा है, नहीं तो जो अग्नि व काल से पका हुआ पक्का और न पका हुआ कच्चा है, जो पक्का खाना और कच्चा न खाना है, यह भी सर्वत्र ठीक नहीं, क्योंकि
चने आदि कच्चे भी पकाए जाते हैं। कुछ प्रश्न घुमा करके है, देखिए। आप इसका मैं सार बताता हूँ, समझिए, क्योंकि आप पढ़ने पे कैसा लगता है ना कि समझ में नहीं आता कई बार। इसका सार ये है कि किसी ने कहा कि केवल पक्का-पक्का ही खाना चाहिए, है ना? कच्चा नहीं खाना चाहिए। किसी ने कहा कच्चा खाना चाहिए, पक्का नहीं खाना चाहिए। ये देश, काल, परिस्थिति के आधार पर निर्धारित होता है ना, कि भई किसकी शरीर की स्थिति कैसी है, किसकी प्रकृति कैसी है। अब जो 40-50 साल का व्यक्ति है, हुँ? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वो नेचुरोपैथी या आयुर्वेद आदि के हिसाब से कुछ चिकित्सा कर रहा है या स्वयं उसमें कुछ सीख रहा है वो, और उसके शरीर की आयु है 60 साल, 50 साल। तो जो नियम खान-पान का उस व्यक्ति के पे लगेगा, वो एक 15 साल, 20 साल, 25 साल के युवक पे नहीं लगेगा। हो सकता है वो दिन भर में वो ऐसे कच्चे पत्ते चबा रहा हो, उबाल के खा रहा हो, तो एक युवा व्यक्ति के लिए थोड़ी नियम लगेगा वो। उसके पेट की अग्नि अलग है, उस 50-60 वाले की पेट की अग्नि अलग है। उसके शरीर की स्थिति अलग है, उसके शरीर की स्थिति अलग है। तो ये नहीं कह सकते हम कि जो 50 वाले व्यक्ति हैं कि भई हम तो उबाल के खाते हैं, आपको भी उबला हुआ खाना चाहिए। ठीक है? वो 1 दिन 2 दिन चलता है, हमेशा नहीं चलेगा। तो आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद में जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी नियम हैं, वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है और रोगी व्यक्ति के लिए भी है। रोगी व्यक्ति के लिए कठोर अनुशासन है वहाँ, ठीक है? रोगी व्यक्ति को विशेष ध्यान दिया जाता है कि भाई आपको ये खाना है या आपको ये नहीं खाना है। पथ्य और अपथ्य का विशेष व्यवहार किया जाता है, ठीक है? लेकिन जो स्वस्थ है, रोगी के लिए साफ मना कर दिया जाता है कि भाई आपको पराठे नहीं खाने हैं। लेकिन जो स्वस्थ है, जिसका पेट अच्छा है, जिसका पाचन अच्छा है, दुरुस्त है, तो वो 1-2 पराठे खाएगा तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो रोगी है, उसके लिए साफ मना किया गया, नहीं आपको नहीं खाना है, आपका पेट ठीक नहीं है। तो ये दोनों नियम समान और सब पे नहीं लगते। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों में जो बिल्कुल ही अभक्ष्य है, ध्यान दीजिएगा, दशम समोल्लास का जो विषय था अपना, आचार, अनाचार, भक्ष्य और अभक्ष्य। तो आचार की और अनाचार की बातें हो गई, अब भक्ष्य, अभक्ष्य यानी क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस विषय में थोड़ा-सा प्रसंग ले रहे हैं यहाँ। तो कुछ चीज़ें अभक्ष्य होती है जो सबके लिए है, चाहे रोगी हो, चाहे स्वस्थ हो। जैसे मान लीजिए हाँ, 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 शराब है, तो शराब वही किसी को तभी नहीं तो कह पीना रहे है, हैं, चाहे एक रोगी दूर हो, से चाहे पूछे स्वस्थ हो। तो बोले ये है, अंडे, चाय तो मांस मैंने किसी कहा को नहीं खाना ये है, नहीं है। बीड़ी, सिगरेट किसी को हाँ, नहीं पीना है। तो मुझे ये तो देखा तो नियम मैंने कहा सबके लिए भाई लगता है, वो चाहे कोई रोगी हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो। लेकिन जो सामान्य खान-पान का व्यवहार होता है, वो अवस्था, नोट कर लीजिए, अवस्था और आयु को देख कर के निर्धारित होता है। कोई प्रौढ़ व्यक्ति है 50-60 साल का, उसको एक टाइम भोजन की ज़रूरत है, एक टाइम में उसका काम चल जाता है। लेकिन अगर वो ये कहे कि 25 साल वाले को, "भई तुम भी एक टाइम खाओ", तो ये नहीं चलेगा। अगर उसको ज़रूरत है 2 टाइम की, तो 2 टाइम खाएगा ना वो तो। तो वहाँ पे अवस्था, एक कुशल जो वैद्य होता है, कुशल जो चिकित्सक होता है, वो हर चीज़ देखता है। वो कभी भी उसकी बुद्धि एक तरफ़ा नहीं चलती है। एक डंडा सब पे नहीं चलता कभी भी। तो वो सब कुछ एनालाइज़ करता है, देखता है इस व्यक्ति की आयु कितनी है, इस व्यक्ति का वज़न कितना है, इस व्यक्ति की स्थिति कैसी है, इसका रोग कैसा है, इसके वात, पित्त, जो कफ आदि की जो प्रकृति है वो किस स्तर की है, तब जाकर के कुछ डिसीज़न देता है। लेकिन जो लोग इतना गहराई से नहीं जानते हैं, तो वो सारा डंडा चलाते हैं, जो जो डंडा चलेगा उन पे 50 वालों पे, वही डंडा चलाएँगे 20 वालों पर भी। तो ऐसा नहीं है, आयुर्वेद के नियमों के विरुद्ध है ये। जैसे कि आपको पता होगा होम्योपैथ में, ठीक है? होम्योपैथ में लाक्षणिक चिकित्सा होती है, ठीक है? एक अ, एक जो दवा होती है वो अनेक लक्षणों पे काम करती है, या एक किसी लक्षण के लिए अनेक दवाएँ भी होती हैं, ठीक है? या अनेक लक्षणों के लिए बहुत सारी दवाएँ भी होती हैं। तो लक्षण को जान करके जो चिकित्सा की जाती है, वही वास्तविक चिकित्सा है। बिना लक्षण जाने अगर आप चिकित्सा करेंगे, तो तात्कालिक लाभ तो मिलेगा, लेकिन स्थायी लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे जो कहा जा रहा है यहाँ अन्न के विषय में, थोड़ी भूमिका मैंने इसलिए बनाई ताकि आपको ये प्रश्न समझ में आए, कि किसी ने कह दिया कि भाई कच्चा खाना चाहिए, उबाल-उबाल के खाली खाना चाहिए, बाकी पका हुआ खाना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना? अब किसी ने सुन लिया,
अब वो लगा उबाल उबाल के खाने, कच्चा उस हाँ, उबले की खाने लगा, कच्चा चबाने लगा वो, लेकिन नहीं चलता है। स्वामी जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि दोनों बातें सही हैं, लेकिन प्रसंग के अनुसार, स्थिति को देखते हुए कच्चा भी हमें खाना चाहिए। जैसे हम चने हैं, गाजर है, मूली है, कच्चा खाना चाहिए, लेकिन पके हुए भोजन भी खाने का विधान है, ठीक है? तो वही कह रहे हैं कि पक्का और न पका हुआ जो कच्चा है, जो पक्का खाना और कच्चा न खाना है, यह भी सर्वत्र ठीक नहीं है, ठीक है? क्योंकि चने आदि कच्चे भी खाए जाते हैं, दोनों चीज़ चलती हैं, पका हुआ भी चलता है, कच्चा भी चलता है। अब एक प्रश्न फिर से कर रहे हैं कि द्विज अपने हाथ से रसोई बना के खाए, द्विज का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? द्विज का मतलब क्या होता है? द्वि का मतलब होता है दो, दूसरी बार, और ज का मतलब होता है जन्म। दूसरी बार जिसका जन्म होता है उसको कहते हैं द्विज। और कैसे होता है? तो 3 4 वर्णों में 3 को द्विज माना गया है। एक तो ब्राह्मण को, दूसरा क्षत्रिय को और तीसरा वैश्य को। क्योंकि ये लोग विद्या पढ़ते हैं और विद्या पढ़ने के कारण इनको माना जाता है कि इनका एक तो माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए, और दूसरा जब ये विद्या पढ़ लेते हैं तो इनका दूसरा जन्म होता है, इसलिए इनको द्विज कहा जाता है। द्विज अपने हाथ से रसोई बना के खाए, वह शूद्र के हाथ की बनाई खाए। प्रश्न समझ में आया आप लोगों को? किसी ने पूछा है कि जो द्विज है, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये खुद बनाकर खाए अथवा किसी शूद्र के हाथ का बना हुआ खा सकता है या नहीं? तो स्वामी जी लिखते हैं, शूद्र के हाथ की बनाई खा सकता है। क्योंकि ब्राह्मण क्यों खा सकता है? क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो लोग हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये विद्या पढ़ने, ब्राह्मण का काम क्या है? ब्राह्मण का काम है विद्या पढ़ना और पढ़ाना, ठीक है? परोपकार करना, कराना। तो ब्राह्मण आदि जो है विद्या पढ़ने में, और क्षत्रिय है वो राज्य के पालन में लगे होते हैं, और जो वैश्य है वो खेती व्यापार करेगा, पशुपालन करेगा। इन सभी कार्यों में ये लोग तत्पर रहेंगे, तो इनकी सेवा कौन करेगा? सेवा वही करेगा जो उस कार्य से भिन्न है। वो कौन है? वो शूद्र है। वो शूद्र इनकी सेवा करेगा, ब्राह्मण की करेगा, क्षत्रिय करेगा, वैश्य करेगा। आप लोग मकान बनवाते हैं, तो मकान में जो मजदूर लगते हैं, मिस्त्री लगते हैं, वो कौन होते हैं? ब्राह्मण तो नहीं करेगा, क्षत्रिय भी नहीं करेगा, वही लोग होते हैं जो बिल्कुल शूद्र। शूद्र का मतलब जो विद्या आदि के कार्यों में नहीं लगे, है ना? तो ऐसे लोग उस कार्य को करते हैं, तो उनकी भी हमें आवश्यकता है, उनकी भी हमें जरूरत है। कार हम चलाते हैं, है ना? चाहे फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, गाड़ी हो, तो उसमें हर चीज का अपना एक महत्व है। चाहे वो गियर हो, क्लच हो, एक्सीलेटर हो, इंजन हो, पहिया हो, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, किसी का वहां कम नहीं है कुछ भी। कार 4 पहिए पे चलती है और एक पहिया कहे कि हम नहीं चलेंगे, तो क्या कर लेगा इंजन? क्या कर लेगा ब्रेक? कुछ नहीं हो पाएगा फिर। तो इसलिए चारों के चारों जो पहिया हैं वो जमीन पे चलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ही त्याज्य है, या बिल्कुल भी वो ग्राह्य नहीं है। उन चारों की भूमिका है, उसी के चारों पे तो बैठे हैं हम। इसी तरह शूद्र भी होता है। तो उसके लिए उत्तर दिया कि ये सब अपने कार्य में तत्पर रहते हैं, और उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं कि आर्याधिष्ठिता, आर्याधिष्ठिता वा शूद्राः संस्कर्तारः स्युः। आपस्तंभ धर्मसूत्र का यह वचन है। आर्यों के घर में शूद्र अर्थात मूर्ख, शूद्र अर्थात मूर्ख, अशिक्षित स्त्री पुरुष पाक आदि सेवा करें। पाक आदि सेवा का मतलब होता है भोजन आदि पकाना। पाक, पाक विद्या नाम सुना आप लोगों ने? पाक विद्या, पाक विद्या में निपुण होना चाहिए, ठीक है? यानी
रसोई विद्या में, भोजन बनाने में, कैसे दाल बनानी है, कैसे सब्जी बनानी है, कैसे रोटी बनानी है, ठीक है? सब कुछ बनाने का जो ज्ञान है, जो कुशलता है, उसको कहते हैं पाक विद्या। तो ये जो शूद्र आदि होते हैं, जो अशिक्षित होते हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, ये पाक आदि सेवा करें, परंतु वे शरीर, वस्त्र आदि से पवित्र रहें, गंदे-संदे नहीं रहें। भाई हमारा काम तो है ही सब करना, साफ-सफाई करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, भोजन पकाना, तो कैसे भी गंदे-संदे रहें। आपके घरों में हाँ जी, ध्यान दीजिए, आपके घरों में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सेवक है या सेविका है, भोजन पका रहे हों, झाड़ू लगा रहे हों, उनको आप कह सकते हैं कि भाई साफ-सुथरे ढंग के कपड़े पहन के आओ, गंदे-संदे नहीं रहना है। शरीर शुद्ध होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपके घर में आप तो यहाँ हवन कर रहे हैं, तो आपके घर में अगर ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो रहा है जो अशुद्धि से रहता है, साफ-सफाई से नहीं रहता है, उसके कपड़े गंदे हैं, शरीर गंदा है, तो कहीं न कहीं घर का एक वातावरण बिगड़ता है। तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ इस प्रकार का है, आप लोग भले ही आप लोगों का काम इस प्रकार का है लेकिन शुद्धि रखें, पवित्रता रखें। तो वस्त्र आदि से पवित्र रहें। आर्यों के घर में जब रसोई बनावे, देखिए स्वामी जी साफ लिख रहे हैं यहाँ, ध्यान से देखिए। आर्यों के घर में जब रसोई बनावे, तब मुख को बांध लेवे। क्यों बांधना चाहिए मुख को? आपने अच्छे-अच्छे जो ना थोड़ा स्पेशल जो रेस्टोरेंट होते हैं, होटल होते हैं, आपने देखा होगा उनको, सिर के ऊपर कपड़ा लगाते हैं ताकि बाल ना गिरे, मुख को बांध के रखते ताकि मुख के अंदर से, है ना, जो लिक्विड फॉर्म में जो छींटें आ जाती हैं कई बार, वो नहीं जाना चाहिए। कई बार बातचीत करते समय निकलता है ना छींटें, तो इसलिए अब स्वामी जी कितनी बारीकी से देखो उन्होंने ध्यान दे करके ये बात लिखी है। यही आचार है, यही व्यवहार है कि जब रसोई बनावे तब मुख को बांध लेवे, क्योंकि उनके मुख से उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का मतलब होता है मुख से निकला हुआ उच्छिष्ट श्वास भी अन्न में नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए, अब आप सुन करके आपको लग रहा होगा ना, कि भाई हम तो अपने घर के जो सेवक सेविकाएं हैं इतना ध्यान देते ही नहीं। ये होता है ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान। इसको पढ़ करके, इसको समझ करके थोड़ी सतर्कता आ जाती है अंदर, सावधानी आ जाती है। उनके मुख से निकला हुआ उच्छिष्ट श्वास भी अन्न में नहीं पड़ना चाहिए। 8वें दिन और न 8वें दिन क्षौर करा ले। क्षौर का मतलब अगर पुरुष है तो बाल आदि कटवाता रहे, दाढ़ी-वाड़ी बनवाता रहे वो। और अगर महिला भी है, तो वो कंघी करके आए अच्छी तरह से। बाल उसके अच्छी तरह से बंधे होने चाहिए और हो सके तो वो लगा ले ऊपर, सिर के ऊपर, टोपी पहन ले, कुछ भी करे। कई बार आपने कई बार हम भी घरों में जाते हैं ना, तो कई बार भोजन में ना बाल आ जाता है। बहुत सामान्य सा है ये घटना। हमारे अपने घरों में भी आ जाता है, कई बार हम सब्जियों में, हमें दाल में, सब्जी में, चावल में बाल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हम खुद ही सावधान नहीं रहे। बाल झड़ते हैं ना, और जो महिलाएँ हैं उनकी जो बाल होते हैं, माताएँ होती हैं, उनके बाल बड़े होते हैं तो स्वाभाविक है टूटना, तो टूट कर गिर जाता है उसमें। इसीलिए यहाँ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम चाहे स्वयं खुद ही क्यों ना हों, चाहे बाहर के लोग क्यों ना हों, विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इसीलिए कहा कि क्षौर और नखत छेदन, आप अपने सेवक के या अपने खुद के नाखून चेक करिए। नाखून कहीं आपके बड़े तो नहीं? अगर बड़े हैं तो काटिए, क्योंकि नाखून जो होते हैं ना, उसमें गंदगी जमा हो जाती है। अगर आप छोटे-बड़े अगर उसको आपने रखा हुआ है, तो ऐसे ही जो भोजन पकाते हैं आपके घरों में, उनको देखिए, चेक करिए। अगर उनके नाखून बड़े हैं, तो उनको कटवाइए उसी समय। नखत छेदन कराइए, क्योंकि उसमें जीवाणु आ जाते हैं और कहीं न कहीं मान लो वो आटा गूँथ रहा है, चावल धो रहा है व्यक्ति, वो सारा का सारा गंदगी जा रहा है उसमें। और आप जब खाते समय अगर आपको ये अंदर विचार आ गया ना, तो फिर आप भोजन नहीं करेंगे। तो न जाने नाखून में कहाँ-कहाँ ये गंदगी जमा होती है।
स्नान करके ही पाक बनाया करे। आप में से कितने लोग हैं जो बिना नहाए भोजन बनाते हैं? बताइएगा बाद में। स्नान करके ही पाक बनाया करे। पाक मतलब रसोई। रसोई में देखिए, हमारी वैदिक सनातन परंपरा में चाहे कोई माता होती है, चाहे कोई बहन होती है, स्त्री होती है, वो रसोई में जब जाती है भोजन बनाने, तो वो नहा धो करके फ्रेश होकर के ही घुसती है। रसोई में घुसती है तो ये भाव लेकर घुसती है कि मैं एक मंदिर में प्रवेश कर रही हूँ। वैसे तो पूरा घर मंदिर होता है, ठीक है? क्यों ये भाव ज़रूरी क्यों है, इसको आप ध्यान सुनिए। बहुत गंभीर बात है, आपको लगेगा कि वास्तव में ये चीज़ है, हमें विचार करना चाहिए। रसोई में जब आप नहा धो करके, फ्रेश होकर के ईश्वर की उपासना आदि कर चुके हैं, जब आप प्रवेश करते हैं तो आपके मन में क्या भाव होना चाहिए? आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि हम इस जो हम रसोई में घुस रहे हैं, इसके अंतर्गत जो कुछ भी हम बनाएँगे, वो हमारे परिवार के लिए है। परिवार के स्वास्थ्य के लिए, परिवार के सभी प्रकार की उन्नति के लिए, ठीक है ना? चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, हर प्रकार से उसमें उन्नति छिपा हुआ है। इस प्रकार से जब हम घुसते हैं, तो हम सावधान भी रहते हैं, ठीक है? इसीलिए नहा धो करके, फ्रेश होकर के रसोई घर में प्रवेश करना और ईश्वर समर्पण रखते हुए, ईश्वर प्रणिधान रखते हुए भोजन बनाना, ठीक है? उस भोजन का एक अलग ही आनंद होगा, उसका एक अलग ही मज़ा होगा। ईश्वर को साक्षी मान करके जो बनाया जाएगा। तो स्नान करके बनाया करे और आर्यों को खिला करके स्वयं खाए। आर्य लोगों को, जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनको खिलाए पहले, फिर आप बाद में खाएँ, ठीक है? अब अगला प्रश्न है, शूद्र के छुए हुए पके अन्न के खाने में जब दोष लगाते हैं, तो उसके हाथ का बनाया कैसे खा सकते हैं? किसी देखिए, स्वामी जी ने जब स्वामी जी जिस जिस टाइम पर थे, तो वर्तमान में समाज की क्या परिस्थितियाँ थी, क्या किस प्रकार की विचारधारा लोगों की थी, उसको लेकर के यहाँ प्रश्न दिया है कि उस समय लोग क्या सोचते थे, ठीक है? लोग ये सोचते थे कि शूद्र के बनाए छुए हुए अन्न को अगर शूद्र ने अगर स्पर्श भी कर दिया ना, तो उसको खाना नहीं, क्योंकि शूद्रों के प्रति उनकी गलत एक ईर्ष्या की और घृणा का भाव मन में होता था। तो कह रहे हैं कि जब उसके छूने में दोष है, तो उसके हाथ से बनाया हुआ कैसे खा लेंगे? ये तो और भयंकर दोष लगेगा, हम तो नरक में जाएँगे। तो अब उसका उत्तर सुनिए। यह बात कपोल कल्पित है। कपोल कल्पित समझते हैं मतलब क्या होता है? कपोल मतलब दिमाग, ठीक है? और कल्पित का मतलब होता है दिमाग में व्यर्थ की कल्पना किया गया, व्यर्थ में उसकी कल्पना कर लेते हैं जो, उसको कपोल कल्पित कहते हैं, झूठी। क्योंकि जिन्होंने गुड़, चीनी, घी, दूध, आटा, शाक, फल मूल खाया, उन्होंने जानो सब जगत भर के हाथ का बनाया उच्छिष्ट खा लिया। अब यहाँ थोड़ी गंभीर बात है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा पंक्तियों पर। किताब आपके है ना पास में? स्वामी जी बड़ी ही गंभीरता से बात लिख रहे हैं, इसको आप देखिए। क्या हम इतना वास्तव में विचार करते हैं खाने-पीने में? सोचिए, स्वामी दयानंद जी की कितनी सूक्ष्म दृष्टि थी, कितनी बारीकी से सोचते थे वो, कि जिन्होंने गुड़, चीनी, घी, दूध, आटा को स्वामी जी ने लिखा है पिसान, है ना? जो पीस करके बनाया जाता है उसको पिसान कहते हैं। प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में ना पिसान बोला जाता है कई बार, है ना? वैसे तो आटा होता है, तो पिसान को पिसान इसलिए कहा जाता है कि जिसको पीसा जाता है, इसलिए उसको पिसान कहते हैं, ठीक है? तो आटा, शाक शाक मतलब ये सब्जियाँ होती हैं जो हरी, और फल मूल खाया उन्होंने जानो सब जगत भर के हाथ का बनाया और उच्छिष्ट खा लिया। अब ये बात क्यों कह रहे हैं स्वामी जी? आप समझ पा रहे हैं? ये बात क्यों कह रहे हैं? ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ऊपर पूर्व पक्षी ने कहा था कि शूद्रों के हाथ का छुआ हुआ नहीं खाना चाहिए,
और उसके उसके हाथ का बनाया हो तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो उसके उत्तर में स्वामी जी लिख रहे हैं कि जो तुम यहाँ तुम्हारी जो धारणा है, तुम सामने प्रत्यक्ष तो देख रहे हो लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में न जाने कितने शूद्रों ने, है ना, ये गुड़ है, चीनी है, घी है, इन सबको बनाने में, आटा को पीसने में अपना हाथ लगाया कि नहीं लगाया? क्या ये हर जगह यहाँ ब्राह्मण काम करते हैं? गुड़ की जहाँ फैक्ट्री है, चीनी की जहाँ फैक्ट्री है, ठीक है, सूक्ष्मता को आप लोग समझिए। गुड़ की जहाँ फैक्ट्री है, चीनी की जहाँ फैक्ट्री है, जहाँ आटा पीसा जाता है, जहाँ फल फूल उगा करके उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो क्या वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही काम करते हैं? क्या वहाँ शूद्र काम नहीं करते? करते हैं ना। गुड़ की फैक्ट्री में देखिए कैसे गुड़ बनाए जाते हैं, चीनी कैसे बनाया जाता है। अब ऐसा सुना है कि चीनी बनाने में पता नहीं कैसे, आपका पता नहीं, पहले के बताते हैं ना, वो पैरों से भी उसको मसलते हैं, कैसे कैसे करते हैं, हाथ उनके गंदे होते हैं, कई बार उनके नाक बह रहे होते हैं, और नाक से जो टपक रहा होता है ना, वो चीनी में मिक्स भी हो जाता है, और वो चीनी हम चाय में, अब आप लोग सुन करके कल चीनी खाना बंद कर देंगे। गुड़ बनता है, गुड़ में टपक गया कुछ, गर्मी के दिनों में पसीने निकल रहे होते हैं शरीर से, अब वो व्यक्ति, वो ना क्या करते हैं, उसको गूंथ रहा है, मान लो गुड़ का जो भी चाशनी है या कुछ भी है, तो उसके शरीर के पसीने उसमें निकल कर टपक रहे होते हैं, चीनी है, गुड़ है, ठीक है। तो अब कौन देखता है वहां पे? सब आ ही रहा है ना, हम खा तो रहे हैं ना। फिर तो ये सब बता रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि जब शूद्र, मुसलमान, ईसाई आदि लोग खेतों से ईख को काटते हैं, ईख गन्ना छीलते हैं और उसको पीस कर रस निकालते हैं, तब मल मूत्रोत्सर्ग कर उन्हीं बिना धोए हाथों से छूते हैं। अब ये स्वामी जी लिख रहे हैं, सोचिए कितनी गहरी बात है ये। उस समय भी था और आज भी होता है। ऐसा नहीं कि ये 200 वर्ष पूर्व जब स्वामी दयानंद जी थे तभी था, ऐसा नहीं, आज भी होता है। ठीक है, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी ठीक ठाक? हाँ जी आचार्य जी, आ रही है अच्छे से। जी आचार्य जी। ठीक है। आ रही है सर। तो, तो ये क्या है कि वो काटते हैं, छीलते हैं, पीसते हैं, रस निकालते हैं। अब जाकर देखो वहां क्या हालत है। तब मल मूत्रोत्सर्ग कर उन्हीं बिना धोए हाथों से छूते भी हैं, उठाते भी हैं, धरते भी हैं। क्यों? इसके पीछे कारण पता पता है आपको? देखिए, जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, उनमें तो जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी तो प्रॉपर ट्रेनिंग भी होती है, उनको वस्त्र भी पहनाए जाते हैं, उनको हाथ में ग्लव्स भी होता है, जो स्पेशल जो कंपनी होती है, जो वीआईपी होती है, है ना, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं, वहां तो नमस्ते सब कुछ आचार्य ध्यान जी। रखा जाता है, लेकिन सामान्य रूप से जो देशी उपायों से जो बनाए जाते हैं वहां उतना ध्यान नहीं रखा जाता। ये लोग उतने संस्कारी भी नहीं होते हैं कि कैसे रहना चाहिए, साफ सफाई से रहना चाहिए, गंदे हाथ है तो साफ कर लेना चाहिए। मुझे तो कई बार यहाँ आश्रमों में भी ध्यान देना पड़ता है कि भाई हाथ वाथ बढ़िया, वैसे तो साफ सफाई रखा जाता है, लेकिन कई बार कोई आया गांव से, कोई पाचक आया बनाने वाला, ठीक है, बंद कर लीजिए माइक, माइक बंद कर लीजिए। कई बार गांव से पाचक आता है तो उसको उतना अनुभव नहीं होता, उसको उतने अच्छे संस्कार नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसको हर चीज बतानी पड़ती है। तो यही चीज यहाँ भी है। और साठा चूसते हैं। साठा क्या होता है? आधा साठा चूस रस पी के आधी उसी में डाल देते और रस पकाते समय उस रस में रोटी भी पकाकर खाते हैं। साठा गन्ने जब को बोलते, गन्ने को गन्ने को साठा बोलते, गन्ने को कहते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। जब गन्ने का चीनी रस बनाते जब चीनी बनाते हैं तब पुराने जूते, अब देखिए, पुराने जूते जिसके तले में जिस जूते के तले में विष्ठा, मूत्र, गोबर और धूली लगी रहती है, उन्हीं जूतों से उसको रगड़ते हैं। कितने लोग चीनी खाते हैं आप में से? अब कल से खाएंगे नहीं खाएंगे? इस पढ़ करके सुन करके उसको रगड़ते हैं। दूध में अपने घर के उच्छिष्ट पात्रों का जल डालते हैं। ये जो होते हैं ना, ये जो दूध बेचते हैं बल्टे वाले, तो ये लोग क्या करते हैं, बस ऐसे ही
दूध निकालते रहते हैं और इधर उधर से कहीं कहीं बाल्टी का पानी उला कर डाल देते हैं उसमें, दूध बढ़ाना है तो उतना ध्यान नहीं दे भाई, गंदा भी हो सकता है वो। हमने अपनी आंखों से देखा है कईयों को कि ऐसे ही वो बाल्टी वहां रखी होती है, गाय वहीं पेशाब करती है, उस पेशाब के छींटे उस बाल्टी में पड़ रहे होते हैं, और जब दूध निकालने की बारी है, झट बाल्टी लगाता है उसके थन के नीचे और दुहना शुरू कर देता है। मैंने कईयों को टोका है कि भाई तुम बाल्टी क्यों नहीं धोते हो, अभी एक गाय ने पेशाब किया, छींटे पड़े इसमें, ओ ध्यान नहीं था। लो, यही तो होता है ना। अब सोचिए कि न जाने क्या क्या हो रहा होगा जो हमारी बाल्टी आंखों को से तो परे। धोएंगे। सॉरी। नहीं नहीं माता जी, आप समझे नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ। बाल्टी को धोया जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। कई बार अगर असावधानी, मेरी बात सुनिए पहले। कई बार असावधानी के कारण, मैं कह रहा हूँ कि जिस बाल्टी में दूध निकालना है ना, उस बाल्टी को धोकर व्यक्ति लाया है, लेकिन कई बार होता है ना कि उस गाय के पैरों में रस्सी बांधी जाती है। कई बार गाय, कुछ ऐसी गाय होती है ना कि टेढ़ी स्वभाव के होती हैं, तो उनके पैरों में रस्सियां बांधी जाती है ताकि वो मार न दे। उसी के अंतर्गत उसी दौरान अगर गाय पेशाब भी करती है तो बाल्टी वहीं पास में रखा होता है, तो उसमें छींटे पड़ जाते हैं कई बार। वैसे तो गोमूत्र हम पीते ही हैं, पर एक सुरक्षा की दृष्टि से छींटे पड़ेंगे, जमीन पे गिरेगा, जमीन पे से मिट्टी उड़ के आएगी, बाल्टी में पड़ेगी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सावधानी, साफ सफाई विशेष ध्यान देना चाहिए। अब उनके वो सब क्या है, उसमें सब कुछ मिक्स हो जाता है। शाक फल फूल कंद में भी ऐसी ही लीला होती है। आप सब समझ लीजिए, ज्यादा व्याख्यान नहीं करता हूं मैं। ऐसी ही लीला होती है, जब इन पदार्थों को खाया तो जानो कि सबके हाथ का खा लिया। अब शूद्र के हाथ का नहीं खाना है, शूद्र बनाएगा तो नहीं खाएंगे, ये सब तो बातें दूर हो गई। ठीक है। रस फल फूल कंद मूल और अदृष्ट में दोष हम नहीं मानते। रस में, फल में, फूल में, कंद में, मूल में, इसमें हम दोष नहीं मानते, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। उत्तर, वाह जी वाह, सत्य है कि जो ऐसा उत्तर न देते तो क्या धूल राख खाते। गुड़ शक्कर मीठे लगते, दूध घी पुष्टि करता है, इसलिए अब मतलब सिंधु क्या नहीं रचा है। रस फल फूल कंद मूल सब खाते हैं, इसमें दोष नहीं मानता पूर्व पक्षी। स्वामी जी कह रहे हैं कि सब कुछ वही है, केवल तुम्हारे सोच अलग है तुम्हारी। ठीक है। गुड़ शक्कर मीठे लगते हैं, उसको हम खा लेते हैं, दूध घी भी खाते ही हैं। ठीक है। तो उन सभी चीजों को जब हम खाते हैं तो कोई दोष नहीं है, किसके हाथ का है किसके हाथ का नहीं है। ये सब मतलब सिंधु, अपने मतलब के लिए बातें, अपनी अज्ञानता के लिए, मूर्खता के कारण ये सब चीजें बना दी गई हैं, समाज में प्रचारित कर दी गई। ऐसा नहीं है। तो इस तरह से विचार करना चाहिए। स्वामी जी हमें एक विचार दे रहे हैं कि हमें बहुत ही बारीकी से इन चीजों के बारे में सोचते रहना चाहिए, और खुद भी सावधान रहना चाहिए, है ना। खुद भी हम जागरूक रहें खाने पीने की चीजों में। बाहर जो हम खाते हैं, बाहर कैसे होते हैं लोग, बनाने वाले कैसे होते हैं, किन चीजों से बना रहे होते हैं, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। चलिए। ओ